आज से हम लोग एक वीडियोस की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चंस जो है आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों के आगमन का क्रम था, सबसे पहले जो देश आता है वो पुर्तगाली देश है, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, डेनिश आते हैं और फिर फ्रांसीसी आते हैं। इस क्रम में वो लोग भारत आते हैं। तो पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी में, डच 1596 ईस्वी में, ब्रिटिश 1599, डेनिश 1616 और उसके बाद सबसे अंत में फ्रांसीसी 1664 में भारत आते हैं। इनके आने का मुख्य कारण था व्यापार करना। ये यहाँ व्यापार करते थे, वे यहाँ से मसाले लेके जाते थे और वहाँ ले जा कर के व्यापार करते थे। मसाले, सूती वस्त्र, मुख्यतः इन सब चीज़ों का व्यापार करते थे। ये कुछ मुख्य यूरोपीय कंपनी है तो एक तरफ हमने कंपनी का नाम लिखा है और दूसरे तरफ उसका स्थापना वर्ष है। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी एस्तादो दी इंडिया पुर्तगाली कंपनी, जिसकी स्थापना 1498 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद वेरिंगडे ईस्ट इंडिशे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज़, अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1616 में की गई थी, और कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस फ्रांसीसी कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में प्रमुख यूरोपीय फैक्ट्री, या हम ये कहें कि सबसे पहले जो फैक्ट्री भारत में स्थापित की गई थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर इस स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज़, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। ये उसी क्रम में है जिस क्रम में वो लोग यहाँ आए थे। तो पुर्तगाली कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना, सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में बनती है। उसके बाद डच मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज़ सूरत में 1608 ईस्वी में, डेनिश ट्रैंकोबार 1620 ईस्वी में, फ्रांसीसी सूरत में 1668 ईस्वी में इनकी फैक्ट्री की स्थापना होती है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पुर्तगाली कोचीन में 1503 ईस्वी में, डच मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, अंग्रेज़ सूरत में 1608 ईस्वी में, डेनिश ट्रैंकोबार में 1620 ईस्वी में, फ्रांसीसी सूरत में 1668 ईस्वी में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो पुर्तगाली भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय थे और ये पुर्तगाली सबसे अंत में भारत से वापस जाते हैं 1961 में। और वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की और केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए वो भारत आए। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रूट जो है, जिस रास्ते का यूज़ वास्को डी गामा ने किया था वो एरो से यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि यहाँ पर केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए ये भारत के कालीकट पहुँचे थे। तो इस रास्ते का, समुद्री मार्ग का खोज करने का मुख्य कारण ये था कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिससे पूर्व और पश्चिम, दैट मीन्स के यूरोप और एशिया के बीच का जो रास्ता था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। उन्होंने क्या किया, अंकुश लगा दिया, जिसके कारण यूरोपियों को एक सुरक्षित समुद्री मार्ग
की तलाश करनी पड़ी। ठीक है, इसी कारण से वो लोग जो है केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत की ओर आए, और ये इनके लिए ज़्यादा नए रास्तों का, नए समुद्री मार्गों का तलाश करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि इन लोगों के पास उस वक्त 15-16 सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका था और वहाँ पर भौगोलिक खोजों की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर जहाज़ और दिशा सूचक का आविष्कार हो चुका था। तो इससे ये समुद्री मार्ग को तलाश करने में सबसे पहले दो देश आगे आए, पुर्तगाल और स्पेन। तो इस क्रम में स्पेनिश नाविक जो था कोलंबस 1492 में वो भारत की खोज में निकला और वो भटक करके अमेरिका चला गया। ठीक है, और इस प्रकार उसने अमेरिका की खोज की, और 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, जो कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय है, वो केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए वो भारत आया। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं पुर्तगालियों का आगमन। तो मई 1498 में वास्को डी गामा प्रथम यूरोपीय भारत के कालीकट में आया। ठीक है, और उस समय उसका जो स्वागत था वो हिंदू शासक जमोरिन द्वारा किया गया। यहाँ पर वास्को डी गामा मसालों का व्यापार करता था। यहाँ से मसाले ले जा कर के पुर्तगाल में बेचता था, क्योंकि तो यहाँ से वहाँ मसाले ले जा कर के बेचता था और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता था। तो उस समय सबसे पहले वास्को डी गामा जब आया और तो उसको 60 गुना लाभ हुआ। उसको देख करके दूसरा पुर्तगाली 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आया, और उसके बाद फिर 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, और 1503 में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की गई, और 1505 में दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कुन्नूर में स्थापित की गई। अब हम लोग देखते हैं पुर्तगाली वासराय। तो सबसे पहला वासराय जो था वो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, जिसका कार्यकाल 1505 से 1509 का था। ये पहला पुर्तगाली वासराय था, और इसने शांत जल की नीति और या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी का संचालन किया था, और 1508 में ये चौल के युद्ध में गुजरात के शासक को परास्त किया। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी में इसका कार्यकाल होता है। ये दूसरा वासराय है। इसने ब्लू वाटर की पॉलिसी बंद करा दी, और 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसने ही आपको पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसका कारण ये था कि वो यहाँ पर देर तक रह सके और इनका यहाँ पर वर्चस्व बन सके। ठीक है, इनका जो भी संस्कृति था वो भारत में यहाँ पर फैला सके। ठीक है, इसीलिए इसको अल्फांसो दी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा है नीनो डी कुन्हा। इसका कार्यकाल 1529 से 1538 का था। इसने 1530 में कोचीन से गोवा को राजधानी बनाया। पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा कर दिया, और सेंट टोम और हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। तीसरा, गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर बसिन और द्वीप पर को जीता और कार्ट्रिज पद्धति लागू की। ये एक प्रकार का लाइसेंस होता था। यदि कोई भी देश या व्यक्ति अपने जहाज़ एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे कार्ट्रिज लेना आवश्यक होता था, जिसके लिए वो एक निर्धारित शुल्क अदा करते थे। ठीक है, इसके बाद 1542 में एक प्रसिद्ध ज्यूस संत जेवियर भारत आए। 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया। ठीक है, 1661 में पुर्तगाली
राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है, जिसमें पुर्तगाली लोग जो है वो अंग्रेज़ों को बॉम्बे का क्षेत्र जो है वो दहेज के तौर पर देते हैं। और उसके बाद अंग्रेज़ जो है, जो चार्ल्स द्वितीय थे, वो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को वो दे देती है बॉम्बे का क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद भारत के स्वतंत्रता के समय गोवा का गवर्नर जो था वो जनरल जोसे फ्रेइरा बोसा था। ठीक है। 1961 में पुर्तगाली भारत से वापस गए, सबसे अंतिम में, क्योंकि भारत आज़ाद तो 1947 में हो गया था और उसके बाद 1961 में ये लोग जो है वापस जाते हैं। तो उस समय जो गोवा का गवर्नर था वो मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा था। ठीक है। और इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है भारतीय संस्कृति में, भारतीय खेती में, तो वो देख लेते हैं। तो वो सबसे पहला योगदान कि यहाँ पर तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती शुरू की गई। दूसरा योगदान जहाज़ का निर्माण हुआ। तीसरा योगदान प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पुर्तगालियों की देन है। और चौथा योगदान यहाँ पर स्थापत्य कला, गॉथिक शैली जो है, जिसमें नुकीले मेहराब बने होते थे, वो जो है पुर्तगालियों की देन है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।